गुड मॉर्निंग बनारस। हेलो टू माय वंडरफुल पीपल्स, आप सुन रहे हैं बनारस का नंबर 1 शो गुड मॉर्निंग बनारस, ओनली ऑन आपकी वाणी आकाशवाणी। मैं हूं आपकी रेडियो होस्ट चित्रा, आपका वार्म वेलकम के साथ कहना चाहती हूं आखिर फिर आ गया ना रिलैक्सिंग संडे के बाद हैक्टिक मंडे। कोई ना, ये सिलसिला तो ऐसे ही चलता रहेगा। इम्पोर्टेंट है किसी भी सिचुएशन में जिंदगी को अच्छी तरह से जीना। कई बार हम कंफ्यूज होते हैं कि लाइफ का असली मोटिव है क्या, सफलता का हमारे सपने से क्या रिश्ता है। रोजमर्रा के जीवन में टकराने वाले साधारण नायक नायिकाओं की असाधारण कहानियों के तल में कुछ सूत्र पकड़ में आते हैं कि लाइफ का पर्पस सिर्फ प्रसन्नता नहीं हो सकता, लाइफ का यूजफुल होना हो सकता है, खुद की नजर में कॉन्फिडेंट होना हो सकता है और काइंडनेस होना भी हो सकता है। इस फीलिंग्स के साथ हम जिए कि सपने के पीछे दौड़ना तो ठीक है, लेकिन जीवन को भरपूर जीते हुए, क्योंकि हम सब ये अच्छी तरह से जानते हैं कि ये जिंदगी मिलेगी ना दोबारा। मंडे की इस थॉटफुल मॉर्निंग के साथ एंजॉय दिस ट्रैक, विल बी बैक इन अ व्हाइल। वेलकम बैक गाइस, आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग बनारस, आपकी वाणी आकाशवाणी पर। आज है 17 अक्टूबर 2022 एंड इट्स 7:50 स्टूडियोज क्लॉक। आज के दिन क्या है खास, आइए जान लेते हैं। हर साल 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य दुनिया से गरीबी दूर करने के लिए किए जा रहे प्रयासों के संबंध में जागरूकता बढ़ाना। इस दिन की विभिन्न प्रकार के विकास कार्य और योजनाओं को जारी किया जाता है। प्रोग्राम के इस सेगमेंट में अब आइए खंगालते हैं इतिहास को, आज के दिन के खास इवेंट्स और बर्थडेज के बारे में। ग्रेगरी कैलेंडर के अनुसार साल खत्म होने में सिर्फ 75 दिन शेष है। 1870 में कलकत्ता बंदरगाह को एक संवैधानिक निकाय प्रबंधन के तहत लाया गया था। 1888 में वैज्ञानिक थॉमस अल्वा एडिसन ने ऑप्टिकल फोनोग्राफ के पेटेंट के लिए आवेदन किया था। 1917 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन ने जर्मनी पर हवाई हमले किए थे। 1933 में अल्बर्ट आइंस्टीन ने नाजी जर्मनी से अमेरिका चले गए थे छोड़कर। 1979 में मदर टेरेसा को शांति के लिए नोबेल प्राइज दिया गया था। 2009 में इंडियन ओशन में स्थित मालदीव में पानी के अंदर दुनिया की पहली कैबिनेट बैठक कर सभी राष्ट्रों को ग्लोबल वार्मिंग के खतरे से आगाह करने की कोशिश की गई थी। और अब जान लेते हैं आज के दिन जन्म लिए लोगों के बारे में। 1817 में सर सैयद अहमद खान अलीगढ़ ओरिएंटल कॉलेज के संस्थापक का जन्म हुआ था। 1892 में स्वतंत्र भारत के पहले फाइनेंशियल मिनिस्टर R.K. षणमुखम चेट्टी का जन्म हुआ था। हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार दूधनाथ सिंह का जन्म 1936 में आज के ही दिन हुआ था। 1955 में हिंदी फिल्मों की प्रसिद्ध अभिनेत्री स्मिता पाटिल का जन्म आज के ही दिन हुआ था। और भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी अनिल कुंबले का भी जन्म 1970 को आज के ही दिन हुआ था। और अब जान लेते हैं अपने शहर बनारस के बारे में। दिवाली की छुट्टी में वीकेंड्स में यदि आप प्लान कर रहे हैं फैमिली या फ्रेंड्स के साथ कहीं बाहर घूमने का, तो बनारस से महज 70 किलोमीटर दूर चंद्रप्रभा डैम के पास राजदरी और देवदरी झरने हैं, जो कि मुख्य आकर्षण का केंद्र है। खासकर देवदरी का झरना बेहद ही खूबसूरत है। इसकी खूबसूरती इतनी है कि यदि एक बार देखेंगे तो देखते ही रह जाएंगे। देवदरी झरने की अपनी खास विशेषता है जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे। यहाँ झरने के बीच एक कुंड है जिसमें आप यदि कोई पत्थर फेंकेंगे तो पत्थर पानी में जाएगा नहीं, बल्कि उल्टा वापस आपके पास आकर गिरेगा। है ना हैरान करने वाली खबर। अगर आप जाकर इस खूबसूरत नजारे का लुत्फ उठाना चाह रहे हैं तो यहाँ जरूर जाएं।
काशी में रोप वे परियोजना के निर्माण व संचालन के लिए 3 विदेशी कंपनियां आगे आई हैं। कैंट से गदौलिया चौराहे तक लगभग 4 किलोमीटर लंबी दूरी में रोप वे के लिए शनिवार को निविदा खोली गई, जिसमें ऑस्ट्रिया की डॉपलमेयर, फ्रांस की पोमा और स्विट्जरलैंड की बार्थोलेट कंपनी ने आवेदन दिए। अधिकारियों के मुताबिक इन तीनों कंपनियों को रोप वे चलाने में महारत हासिल है। कैंट विद्यापीठ, रथयात्रा, गिरजाघर और गदौलिया पर बनेंगे इसके स्टेशन। रोप वे जमीन पर उतरने से बनारस में ट्रैफिक जैम की समस्या से निजात मिल जाएगा। चना चबेना गंगा जल वाले बनारस को अब जंक फूड और तेल मसाले वाले भोजन पा रहे हैं। यही कारण है कि पूर्वांचल में बनारसी सबसे मोटे होते जा रहे हैं। ये एनालिसिस है बीएचयू के मेडिसिनल रिसर्च के अध्ययन में सामने आया है। 5 जिलों के अध्ययन से पता चला है कि मिर्जापुर के लोग सबसे फिट हैं, उसके बाद गाजीपुर और जौनपुर का नंबर है। ये स्टडी मेडिसिनल केमिस्ट्री के पीएचडी कर चुके डॉक्टर मनोज शुक्ला ने जियोलॉजी डिपार्टमेंट के रिसर्च स्टडी में एक छात्र के साथ किया। दोनों ने पूर्वांचल में 5 जिलों वाराणसी, जौनपुर और गाजीपुर, चंदौली, मिर्जापुर के 581 लोगों का ट्राइग्लिसराइड सैंपल लिया। जांच में पता चला बनारस के लोगों में ट्राइग्लिसराइड सबसे ज्यादा। इसका मतलब है उनके ब्लड में फैट की मात्रा बहुत ज्यादा है। एक स्वस्थ व्यक्ति में ट्राइग्लिसराइड 200 पॉइंट तक होना चाहिए, जबकि बनारस के लोगों में 400 पॉइंट से लेकर 800 पॉइंट तक पाया गया है। बनारस ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। आप अपना ख्याल रखें खान पीन का, तभी तो एक स्वस्थ समाज का आप निर्माण कर सकेंगे। आईएमएस बीएचयू एम्स से कम नहीं। जिस तरह की शिक्षा व चिकित्सा सुविधाएं यहाँ है, देश में वैसी व्यवस्था की आवश्यकता महसूस की जा रही है। कोरोना काल में जब विकसित देश लड़खड़ा गए थे, तब आईएमएस बीएचयू ने काफी सराहनीय कार्य किए। ये बातें रविवार को आईएमएस बीएचयू में 65वें वार्षिकोत्सव के दौरान स्वतंत्रता भवन में केंद्रीय विज्ञान व प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा। प्रदेश कैरम एसोसिएशन व वाराणसी कैरम एसोसिएशन की ओर से राज्य सीनियर रैंकिंग कैरम टूर्नामेंट का फाइनल संडे को मैच खेला गया। जीवनदीप संस्थान में आयोजित फाइनल में लखनऊ के मोहम्मद आरिफ ने प्रयागराज के मोहम्मद शाहिद को हराया। बनारसी ठंडई को जीआई उत्पादन में शामिल करने की पहल होगी। इसे 1000वें उत्पादन के रूप में शामिल के लिए इसी माह आवेदन किया जाएगा। ये जानकारी केंद्रीय संस्कृति मंत्री अर्जुन मेघवाल ने दी। रविवार को बड़ा लालपुर स्थित दीनदयाल हस्तकला संकुल में उत्तर भारत के पहले जीआई महोत्सव के उद्घाटन सत्र में ये बोल रहे थे। मणिकर्णिका फिल्म फेस्टिवल ट्रस्ट एवं नागरी नाटक मंडली ट्रस्ट की ओर से आयोजित मणिकर्णिका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल के दूसरे दिन दर्शकों ने अलग अलग भाषाओं की फिल्में देखी। उनके विषय वस्तु, कथानक और कलाकारों के अभिनय ने भाषाई अड़चन के आड़े नहीं आने दिया। यही कारण है कि दर्शकों को ये बहुत करीब दिल तक पहुंची। फिल्म फेस्टिवल में पूर्वांचल श्रेणी के लगभग 10 लघु फिल्मों के साथ साथ विभिन्न भाषाओं के 1 दर्जन लघु फिल्में प्रदर्शित हुई। इनमें शुभम वर्मा की लघु फिल्म रिलीजन, रोहितास जायसवाल की जी भैया जी, राघवेंद्र तिवारी की आत्मकथा, निशांत सिंह की इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट और प्रमुख रही बनारस के रंगकर्मी संघर्ष प्रताप सिंह की द लास्ट कॉल का विषय और निर्माण शैली दोनों दर्शकों को काफी सराहा। और अब चलते चलते आपको बता दें एक नियम, जो बांटोगे वो बेहिसाब आपके पास होगा, फिर चाहे धन हो, अन्न हो, सम्मान हो, अपमान हो, नफरत हो या प्रेम। अब ये आपकी चॉइस है, इन सब में आप क्या मल्टीप्लाई करना चाहेंगे, विचार कीजिएगा। अब घड़ी की सुई कर रही है इशारा प्रोग्राम को समाप्त करने का। कुछ ही पलों में सुबह 8 बजे से आप सुनेंगे समाचार प्रभात। अपना फीडबैक दीजिएगा pkldaar@varanasi@gmail.com पर। अगले प्रोग्राम के वादे के साथ अपनी रेडियो होस्ट चित्रा को दीजिए इजाजत। टिल देन, motivated and energetic. Good morning, Banaras.